ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको मशकूर हूँ कि आज की सब्सिडी रेफरेंस पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारी रियासत के लिए अपनी अपनी जगह रहा है और खूबसूरत अल्फाज में दिखा गया है। आज जिन शख्सियात को हम याद कर रहे हैं, जैसे आपने खुद उनके बारे में जिक्र फरमाया, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा जी, गुलचैन सिंह चारक जी, श्री सत्यपाल मलिक, दीनानाथ भगत जी, श्री मोहम्मद इकलाल खान साहब और मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी। मैं गुलाम नबी शाहीन साहब से शुरू करना चाहता हूँ। इस रियासत की एक मायानाज शख्सियत रही है और अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए वक्त की। सियासी तौर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और शेर कश्मीर के आइडियल्स के साथ वाबस्ता रहे और कभी भी किसी भी चीज़ पे उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। मुझे याद है जब वो यूथ में काम करते थे तो हमारे इलाकों में सागर साहब, मुबारक गुल साहब और शाहीन साहब आया करते थे और लोगों के जितने भी मुश्किलात होते उनको वक्त की हुकूमत के साथ उनकी नोटिस में लाके एजुकेट करते। और ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। 90 में जब यहाँ से हमको निकलना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, तो उसमें शाहीन साहब भी उन हालात के शिकार हुए जिनमें हम सब उस वक्त शिकार हुए और उनको भी जम्मू में एज ए माइग्रेंट अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। और वो मुसीबत के दिन कितने खतरनाक थे उनका मैं भी गवाह हूँ। और किस तरह से हम वहाँ पे अपने आप को सहारा देके अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को संभाले हुए चलते थे, वो भी याद। उसके बावजूद जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे फिर से जमहूरियत की बहाली के लिए अपने आप को सामने किया, उसमें शाहीन साहब का भी ज़बरदस्त रोल रहा। वो भी साथ रहे और यहाँ तक ही नहीं, बदकिस्मती से एक हादसे में उनको ब्लास्ट किया गया और वो अपनी जान से भी महरूम रहे और ज़िंदगी भर फिर उसी तरह से एक हैंडीकैप की तरह से अपनी ज़िंदगी उन्होंने बसर। इसी तरह रमेश अरोड़ा जी मेरे साथी रहे हैं अपर हाउस में, बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान थे, आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फुट सोल्जर हैं। इमरजेंसी के दौरान वो भी कैदोबंद की मुश्किलात का सामना किया उन्होंने अपने आइडियल्स के लिए, जिस पे वो यकीन रखते थे, उसके लिए उन्होंने लड़ा। बाद में एमएलसी बने, लेकिन बदकिस्मती से एमएलसी के दौर में उनके घर में एक हादसा हुआ, उनके बेटे की वफात हुई मेडिकल कॉलेज में, जो गम वो बाद में बर्दाश्त, और शायद वही वजह बना कि वो आहिस्ता इतने परेशान हुए कि बहरहाल हमसे वो जुदा हुए। वैसे तो एमएलसी एक शफीक दोस्त और हमेशा हर एक फंक्शन में बुलाते थे और जो उनका अप्रोच मैंने देखा था भाई बंदी का था, इंक्लूसिव सोसाइटी पे यकीन करते थे। हालांकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करते थे जिसका बज़ाहिर एक कम्युनल चीज है, लेकिन जहाँ तक मैं अरोड़ा साहब को जानता हूँ बहुत ही सेक्युलर थे और हर एक को प्यार करते थे, हर एक को बुलाते थे, एक साथ करते थे। इसी तरह चारक साहब का जहाँ तक सवाल है, गुलचैन सिंह चारक साहब का सवाल, वो रियासत के एक मायानाज सपूत रहे हैं, कांग्रेस के साथ वाबस्तगी रही। He said the organization which belongs to is a communal organization. मतलब आप बोलते वक्त अल्फाज का सही इस्तेमाल करें। अच्छा नहीं लगता है जैसे दूसरे अच्छा मैंने तारीफी तो की, मैंने तारीफी तो की, मैंने कुछ ऐसी बात ही, मैंने तारीफी तो की। बस हो गया अब आपका। गुलचैन सिंह चारक साहब का जहाँ तक सवाल है, वो इस रियासत के वजीर भी रहे हैं, कांग्रेस के मायानाज लीडर रहे हैं और जम्मू में डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट हैं। उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में इतना है कि एक चेन उन्होंने खोली जो आज भी है, जो लोगों को, हमारे बच्चों को
तालीम से आरास्ता करती हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनकी भी श्रद्धांजलि उनको करना चाहता हूँ, अर्पित करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी का जहाँ तक जिक्र आता है, उनका एक जबरदस्त अपना एक सियासी कैरियर रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारी यादें उनके साथ वाबस्ता है वो कुछ मिली जुली। वैसे भी जम्मू कश्मीर के नागरिक एक सिटीजन यहाँ पे होने के नाते जब मैं भी कभी कभी उनको याद करता हूँ, मुझे याद आते हैं, तो कहीं मिला जुला रेस्पॉन्स होता है। जहाँ उनका अपना निजी कैरियर डायरेक्शन, लेकिन वहाँ तक अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में वैसे भी गवर्नर उनका रोल कंट्रोवर्शियल था। जमहूरियत की यकीन रखने वाले हैं और ये जो हमारा मुल्क जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जमहूरियत का आमाज का जिसको कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे जब हम सत्यपाल मलिक साहब का रोल देखते हैं तो काफी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। उन्होंने फैक्स मशीन का जो उस वक्त आप इस वक्त जब कोई दुनिया से चला जाता है तो अच्छे ही अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। अब आपका हो गया बीनी साहब अब हो गया आपका। कैसे बचे ना आप, कैसे बचे आप? अब कंट्रोवर्शियल बातें यहाँ पर इस वक्त उठाने की जरूरत नहीं है। कंक्लूड करना चाहता हूँ क्योंकि हम भी आवाज है जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की। मेरे इन साथियों को सब्र होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है टॉलरेंस। आप इंटॉलरेंट ना बने। जब आपको अपना सर मुझे खत्म हो गया जी, अब हो गया। देवेंद्र मोहसियाल जी, डॉक्टर नहीं, अब सुनिए, श्यामलाल से अब हो गया इनका, हो गया इनकी तकरीर हो गई। अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। इस किस्म की प्रेसिडेंट्स कभी रही है नहीं, हम अपनी रेफरेंस में इस किस्म के रिमार्क्स और इस किस्म के डेरोगेटरी वर्ड जो है मैं आपसे इत्तेफाक, आप तशरीफ रखिए, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात इस वक्त नहीं करते। अब बैठिए ना, आप बैठिए। डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, डॉक्टर मनियाल जी बोलिए। डॉक्टर साहब अब बहस